हेलो बच्चों, मेरी इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में सर्वनाम पार्ट 1 में सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम सर्वनाम पार्ट 2 में इसके विशेष प्रकार के बारे में जानेंगे। हमने पहले की वीडियो में देखा था कि संज्ञा के स्थान पर लगाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके प्रकार देखे थे, 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रकार में पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता जो बोलता है, मध्यम पुरुषवाचक अर्थात जो सुनता है, अन्य पुरुषवाचक अर्थात तीसरा व्यक्ति। अब आज हम उसके प्रकार नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम के विषय में जानेंगे। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने, आप ही, खुद। उदाहरण के तौर पे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया, वे खुद चले गए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया है। यहाँ पर आप देखोगे उदाहरण के तौर पे स्वयं, आप, खुद, ये सारे शब्द निज के लिए, निज अर्थात अपने आप के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। प्रकार नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर नाम के साथ ही अपने को पता चलता है कि निश्चय अर्थात यहाँ पर वस्तु नक्की है। परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम है। इन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसीलिए ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यह किताब कोकिला की है। यहाँ पर क्या है, किताब और कोकिला दोनों है। दोनों का संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा, यह किताब कोकिला की है। अर्थात किताब है वो किसकी है, कोकिला की। यहाँ पे निश्चित है कि किताब है वो कोकिला की, दूसरी किसी बच्ची की या किसी बच्चे का नहीं है। वह कैप्टन है, यहाँ पर कैप्टन शब्द भी दिया हुआ, निश्चित है कि वो कैप्टन ही है, वो और कोई नहीं है। इसी तरह गाय, यह गाय है, ये गाय भी निश्चित है कि वो गाय ही है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। प्रकार नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जैसे कि कोई, कुछ, कितने, कितना, किसकी, किसको। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, दरवाजे पर कोई है। अब यहाँ पर कोई शब्द दिया हुआ है, कोई अर्थात वहाँ पे निश्चित नहीं है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में दिया था कि किताब कोकिला की, वहाँ पर निश्चित था। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई है, कोई कौन है ये पता नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक है। प्रीति के पास कुछ है, अब अपने को पता नहीं है कि प्रीति के पास क्या है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किताब किसके पास है, यहाँ किताब किसी बच्चे के पास है, लेकिन किसके पास है ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रकार नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा अर्थात नाम के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए या जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कितने, किसने, किसका, किसे। बच्चों, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं या प्रश्नोत्तर हमारे बुक्स के अंदर होते हैं या हम प्रश्न बनाते हैं, तब आप देखते होंगे इन प्रश्नों के शब्दों का उपयोग होता है। कौन, क्या, कितने, किसने, किसका, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रकार नंबर 6 प्रश्नवाचक कौन सर्वनाम के रूप दिए गए हैं। एक वचन में
क्या कहते हैं उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, उसी का एक छोटा सा चार्ट बनाया है मैंने। कौन, कौन, किसने, उसका बहुवचन होगा किन्होंने। किसे, एक वचन है तो बहुवचन करेंगे तो किन्हें। किसको, किनको। किससे, किनसे। किसके द्वारा, किनके द्वारा। किसको, किन लोगों को। किसके लिए, किन लोगों के लिए। किसने, किनसे। किसका, किसको। किनका, किनके। किसमें, किनमें, किस पर, किन पर। ये सब प्रश्नवाचक कौन सर्वनाम के रूप है। प्रकार नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। उदाहरण के तौर पे जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों करनी और भरनी के बीच में अपने को संबंध बता रहा है, संबंध बांध रहा है। संबंधवाचक है इसीलिए वो संबंध बता रहा है। जो चलता रहेगा वो मंजिल तक पहुँचेगा। अब यहाँ पर जो और वह, जो और वह, वो ये दोनों सर्वनाम चलता रहेगा मंजिल तक पहुंचेगा, ये दोनों के संबंध को बांधता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, यहाँ पर भी मेहनत और सफलता को जोड़ने वाला शब्द उसकी और जिसकी है। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम में विरुद्धार्थी शब्द जो होते हैं वो जोड़ते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी अर्थार्थी विरुद्धार्थी शब्द हैं। संबंधवाचक शब्द में विरुद्धार्थी शब्द भी आते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को भी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।